हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपको डॉक्टर RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं और इस बुक में हम जो पढ़ रहे हैं वो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हमारा चल रहा है। हमने एक चैप्टर इस बुक का कंप्लीट कर लिया है और ये बुक मैं आपको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको इंग्लिश और मैथ और हिंदी की वीडियो प्रोवाइड हो रही हैं और आपको होती भी रहेंगी। तो आप मेहनत करिए और बस आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, हमने जो है लगभग 55 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज जो हमारे होंगे वो शुरू होंगे 56 क्वेश्चन से। और जो मैं आपको पहली वीडियो में जिस भी स्टूडेंट ने कोई शुरू से वीडियो नहीं देखी है तो पहले SCF और LCM की बेसिक वीडियो देखें। आपको ये वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इसके नाम से बनाई है RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरू से वीडियो देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज का सवाल। और सवाल है हमारा सवाल नंबर 56। सवाल नंबर है 56 और सवाल नंबर 56 में ये कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 30,000 यानी 30, 26 तथा 50, 53 को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। यानी संख्या रखी हमें और संख्या दी है 3026 और दूसरी दी है 50, 53 और इसके ऑप्शन जो है, ऑप्शन ये है A15, B 30 और C तुम्हारा 45 और D 60। तो ये इसके ऑप्शन हो गए। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करते हैं और हम दूसरा तरीका 3 तरीके बताएंगे आपको करने के। जो आपको अच्छा लगे आप वही अप्लाई करना, जो आपको एग्जाम में याद आ जाए, जो आपका एग्जाम में सटी बैठ जाए, जिसको कम समय लगाए, वही आपका बेनिफिट रहता हमारा मेथड। ठीक है। अब देखिए वो कहना है कि प्रत्येक दशा में प्रत्येक नहीं कि भाग जाने पर क्रमशः इसमें बच रहे हैं 11 शेष, इसमें बच रहे हैं 13 शेष। तो क्या करते हैं, इन्हें हम कर देते हैं माइनस। क्या कर देते हैं, इन्हें कर देते हैं माइनस। देखिए यहाँ बच्चा कितना 5 और यहाँ हमारा बच्चा 1 और यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ कितना आ गया 0 और यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ 0, यहाँ 5। तो संख्या हो गई हमारी ये 30, 15 और 50, 40। तो जरा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इसे क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है। तो दो तरीके होते हैं। एक हमारा होता है भाग विधि कि आप 30, 15 से भाग कीजिए 50, 40 में। ठीक, 3015 भाग कीजिए 5040 में, या आप अपना ये वाली विधि, या ऑप्शन एलिमेंट, यानी इसका अंतर, इनका अंतर करके देख लीजिए किस संख्या से पूर्णतया विभाजित हो रहा है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतर करके भी आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए 30, 15, 50, 40। अब हम भाग करते हैं। देखिए ये हमारा कट जाएगा 9 से भी कट जाएगा, 9 दूनी 18, 29, 27, 9 तिया 27, कितने बचे 3 बचे और यहाँ हो गए 31, फिर 9 तिया 27, 27 4 31, 27 सॉरी 9 27। हाँ देखो 9, चलो 3 से काटते हैं, तो 3 से काटते हैं तो याद आएगा 3 एकम 3 0 और 3 पंजे 15, 3 एकम 3 ऐसी और 0 ऐसी और इसे काटेंगे तो 1 0 लगाएंगे, 3 पंजे 15। ठीक, अब याद आएगा हमारा 3 एकम 3, 2 बचा हो गए 20, 3 छंग 18, 2 बचा 3 अट्ठे 24 और 0 ऐसे। यदि आपको लग रहा है कि बड़ी संख्या से कट जाएगा
तो आप बड़ी संख्या से भाग कीजिए। ये 15 से विभाजित हो रहा है, तो ये 15 विभाजित कैसे हो रहा है कि 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 15 दिया 45। कितने बचे हमारे बचे 5 15 छक्के 45 और यहाँ बचे 9 नहीं कट रहा, ठीक। और 45 5 छक्के 90 कट जाएगा हमारा। लेकिन हम काट रहे हैं 3 से, 3 से काटते हैं, अब फिर काटते हैं, अब फिर 3 से कट जाए 3 तिया 9, कितना 3 तिया 9, कितना बचा ये बचा हमारा 1, फिर 3 तिया 9, फिर 1, 3 पंजे 15 और फिर हमारा कितना आ गया, फिर 3 पंजे 15 और फिर 3 छंग 18, ये आ गया। अब 5 से काटते हैं, 5 छंग 30 और 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये नहीं कटेगा किसी से भी। और मासा मतलब क्या होता है, सभी में कॉमन फैक्टर, तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा तो ये नहीं कटेगा। अब जो आपका विभाजित होकर आया है, जो विभाजित होकर आया है वही आपका आंसर होगा। देखिए 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, तो जो इसका एस शेप हो गया कितना हो गया, वो हो गया 45। कितना हो गया 45। तो बहुत ही आसानी से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि 50 40 और 30 15 इनका अंतर कीजिए। ये अंतर 5 का और 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो 2 और 0 और 2। अब इसे भाग कीजिए, सबसे पहला भाग कीजिए 15 से। किस भाग करना है 15 से, तो 15 से भाग करते हैं। तो जैसे आप इसे 15 कम 15 कितने बचे, यहाँ बचे 5, तो कितने 52, 15 तिया 45, 45 कितना हो गया 15 तिया 45 और आप कर दी माइनस, कितने बचे 7, 15 पंजे 75, यानी ये 15 से भी कट गया। कितने से 15 से भी विभाजित हो गया। अब जो 15 से विभाजित हो जाएगा वो 30 से भी हो जाएगा। किससे 30 से भी, 0 से देखो 30 से काटोगे 30 से तुरंत विभाजित हो जाएगा, 5 छंग 30 और पूरा विभाजित हो जाएगा हमारा 30 से, पूरा विभाजित हो जाएगा 30 से, यानी 15 से भी 30 से भी। अब काटते हैं हम 45 से, किससे काटते हैं 45 से भाग करते हैं। तो 45 से भाग की देखिए 15 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, यानी 45 से भी पूर्णतः विभाजित है। देखिए 3 छंग 18, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 कट गया। अब देखिए अब काटते हैं हम इस 60 वाले फैक्टर से, यानी 3 ऑप्शन मिल गया हमें इसे विभाजित करने वाले। तो ये 15 और 4 यानी इसके फैक्टर से कटेगा, 15 और 4 के फैक्टर विभाजित होगा। तो 15 से विभाजित हो रहा है लेकिन 4 से विभाजित नहीं हो रहा, 4 से विभाजित नहीं हो रहा है कि ये 3 ऑप्शन हमारे ऐसे हैं जो इसके अंतर को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। ये 3 हमारे जो ऑप्शन हैं, ये 3 ऐसे हैं जो इसे पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं। देखिए मैं इसके फैक्टर कर लेते हैं, इसके फैक्टर हो गए 15 और 2, तो 15 से विभाजित हो रहा है लेकिन 2 से विभाजित नहीं हो रहा, तो ये 30 से विभाजित नहीं होगा, ये 30 से विभाजित नहीं होगा। एक बार करके देख लेते हैं, देखिए डाउट क्लियर हो जाएगा आपका भी। देखिए 30 से भाग करते हैं तो 30 से 90 और 4 तिया 12, 120 हो गया। फिर 6 तिया 18, 180 और 5 तिया 15, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 7 तिया 21 हो गया। 6 बार खो रहे हैं तो 4 आ गया, 6 तिया 18, कितने बचे 2 और कितने बचे 10 में से 8 गया 2 और ये हमारा यहाँ कुछ नहीं, उतार लिया 5, कितना उतार लिया हमने, उतार लिया 5। अब भाग कर अब गुणा करते हैं कितने में 7 से, 7 तिया 21, 2 10 हो गया और 8 तिया 24, ज़्यादा हो रहा है तो 7 बार खोया तो ये आ गया 210, कितना बचा 5, कितना बचा 1। अब देखिए ये हमारा शेष बच गया, कितना शेष बच गया, बस ये 15, तो सॉरी उसके जो हमारा 30 से विभाजित नहीं हो रहा है ये, तो
इस 30 से विभाजित नहीं हो रहा, क्योंकि उसके फैक्टर से विभाजित होता है, तो फैक्टर जो होंगे हमारे उससे विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये 30 से विभाजित नहीं हो रहा है। जब 30 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये दो ऑप्शन तो हमारे खत्म, बिल्कुल बी और डी क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब जो बचे हमारे वो बचे 15 और 45, तो ये 15 और 45 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है, और जो दो संख्याओं से विभक्त होता है और उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही होता है हमारा HCF, से बोलते हैं मासा। क्या बोलते हैं, मासा। तो हमारा क्या हुआ, हमारा 45 में हो गया मासा। क्या हो गया, 45 हो गया मासा। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, एक ऑप्शन वाला, एक भाग विधि, इसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, और एक होता है भाग विधि। तो आप उससे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ही इन वाले सवालों में बेस्ट होता है। अगर ऑप्शन से एलिमेंट नहीं हो रहा है तो आप ये वाली विधि ना तो अंतर वाली विधि सबसे बेस्ट विधि, अंतर करके सबसे बेस्ट विधि रहती है। अब देखिए, अब सवाल नंबर देखते हैं हम, सवाल नंबर 57। सवाल नंबर 57 मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, एक ऑप्शन वाला भी बताऊंगा और ये बताऊंगा, ठीक है। तो सवाल नंबर देखते हैं हम 57, और 57 में क्या कहा है ये देखिए। सवाल नंबर 57, और 57 के ऑप्शन ये है आपके पास, एक कितना 64, 124, 156, 260। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कहा है, सवाल नंबर है 57, और सवाल में कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 13, 54, 18, 66 और 27, 62 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष बचे। मैंने आपको जितने भी टाइप बनते हैं इसके, एक पूछता है क्रमशः शेष बचे, एक पूछता है प्रत्येक दशा में शेष बचे, और एक पूछता है समान शेष बचे। तो ये आपको ढंग से ध्यान रखना है कि इन तीनों में हम करते क्या हैं। तो यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट HCF और LCM की पहली वीडियो में कराया था, HCF और LCM की पहली वीडियो में कराया था। अब देखिए सवाल दे रखा है हमें 57 सवाल में रखा है कि 13, 54 और दूसरा दिया है 18, 66 और तीसरा दिया है 27, 62, और वो कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में, यानी इसमें भी 10 शेष, इसमें भी 10 शेष और इसमें भी 10 शेष, ये आपका हो गया प्रत्येक दशा में शेष। तो उसने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए भाई अंतर करते हैं, तो ये अंतर, ये आ गया हमारा 4 और ये भी 4 बचा, ये 3, ये 1। यहाँ करते हैं, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ करते हैं, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 2। अब हमने एक बात यह बताई थी आपको कि दो तरीके होते हैं करने के, एक 3 तरीके होते हैं करने के, एक भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, और तीसरा आपका होता है ऑप्शन एलिमेंट। यानी ऑप्शन को आप किस प्रकार से कट कर सकते हैं। देखिए भाई अब हम करते हैं, तो दो तरीके आपके पास हैं, एक भाग विधि, गुणनखंड विधि, और एक ऑप्शन एलिमेंट। तो देखिए 13, 44, 18, 56, 27, 52। अब इसे भाग करते हैं हम, जितना हो सके उतनी बड़ी से बड़ी संख्या से काटो, जितना हो सके बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करो। सिर्फ HCF में, LCM में छोटी संख्या लो, अभाज्य लो, लेकिन इसमें जो तुम्हारे मनमाना बड़ी संख्या लेनी है बड़ी संख्या ले सकते हो, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या का ही क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। देखिए 8 से भाग करते हैं, तो 8 8, कितना बचा, 8 5 13 होता है, 5 बचा, और ये हो गए 54, 8 6 48, कितना बचा, 6 बचा, 8 8 64, 8 8 64। फिर 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 2 बचा, 25 हो गया, 8 3 24, 1 बचा, 16 हो गया, 8 दूनी 16। 8 से काटिए, 8 3 24, कितना बचा, 3 बचा,
तो 24 और 3 27, कितना हो गया 35। फिर 8 चौक 32, 32 ये 35 32 कितना बचा हमारा, बचा यहाँ 35 थे 32 आए, 32 और 3 35 है, 3 बचा कितना हो गया 32। फिर 8 चौक 32, तो ये हमारा विभाजित करके आ गया ये। अब फिर भाग करते हैं हम 8 से। देखिए 8 दूनी 16, 8 एकम 8। एक विशेष ध्यान रखें, जिससे आप भाग कर रहे हैं वो जितनी भी संख्या दी है उन सब में ही पूरा पूरा भाग करें, यानी पूरा पूरा उन संख्याओं को विभाजित करें। देखिए अब ये आया 8 दूनी 16 और 16 और 7 23, तो 7 योग 72, 72 8 नम 72 और 8 चौक 32, 2 बचे 8 3 24। अब ये आ गई हमारी अभाज्य संख्याएं और ये किसी से भी विभाजित नहीं होंगी। और जब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा तो जिनसे ये विभाजित हुआ है, जिनसे ये विभाजित हुआ है वही उसका एचसीएफ या बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो कितनी हो गई 8 8 64, कितनी हो गई 8 8 64, तो ये हमारी हो गई 8 8 64। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर हम देखते हैं 58। सवाल नंबर है हमारा 58 और 58 में कहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 77 127 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली ही वीडियो में बता दिया है और बहुत अच्छे से। कुछ नहीं करना, संख्याओं का अंतर करना है, अंतर को देखना किस ऑप्शन से विभाजित हो रहा है या आप उसे भाग विधि गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन था हमारा ऑप्शन एलिमेट, यानी ऑप्शन को अलग कीजिए और उत्तर प्राप्त कीजिए। देखिए तो उसने कहा कि एक तो हमारे क्या है, एक है 77, एक है 77 और एक है 147 और दूसरी है 252 और कह रहे हैं कि समान शेष बचे, प्रत्येक में क्या बचे समान शेष बचे। ये तो बोल रहे हैं कि समान शेष बचे। तो कुछ नहीं करना, बस आपको विशेष ध्यान ये देना है जो सबसे बड़ी संख्या है और इस सबसे बड़ी संख्या में से ये घटाना है, फिर इसमें से ये घटाना है। ठीक, सबसे बड़ी संख्या में से पहले इससे छोटी जो वो घटाना है, फिर इससे छोटी जो वो घटाना है, फिर देखना है कि ये तो हो गई, अब इन दोनों बड़ी कौन सी ये, अब इसमें से ये घटा देना है। ठीक, वही आपका हो जाएगा उत्तर। देख कैसे, जैसे ही हम इस 252 में से यानी 252 में से 147 घटाएंगे और इसमें से कितना घटाएंगे 77 घटाएंगे। अब कौन सी बची 147। वैसे इन दोनों को ही हल करके आपका ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, अब कितनी बची 147 घटाएंगे 77। ठीक है, अब देखिए 12 में से 7 गया, बचा 5, 4 में से 0 और 1। अब आप देख सकते हो कि ऐसा फैक्टर जो इस 105 को पूर्णतः विभाजित करे। ऑप्शन कितने रखे हैं 58 के 9 15 25 और 35। तो देखिए अब ये हमारा कितना है 9, तो इसे काटे 9 से 9 कम 9 नहीं कटेगा। ठीक, अब कितना है 15, तो 15 5 छक्के 90 5 सत्ते 105, 25 25 चौको 100 नहीं कटेगा। 35 के पहाड़े में देखते हैं 5 बार खो के कि आता नहीं आता, इधर बताता हूं मैं। 35 के पहाड़ में 5 बार होते हैं, 5 बने 25 5 थे 15 15 और 2 27 नहीं आता। सही है, तो नहीं इस ए के में, नहीं इस सी में, नहीं डी में, कौन सा हो गया हमारा हो गया 15। तो 15 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 15 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखनी है, जो इनके आगे की संख्या आएंगी उन्हें भी देखना है कि 15 से विभाजित हैं या नहीं। देखिए
कितना बचा 5 और 12 में से 7 गया 5, यहाँ गए 4, यहाँ बचे 4, ढाई 14 में से 7 गया तो 7, तो 15 पंजे 75, बिल्कुल विभाजित हो गया। अब देखिए 0 और यहाँ बचे हमारे 0 हो गया और यहाँ बचे 14, लेकिन ये अब हमारा 15 से विभाजित नहीं हो रहा और यहाँ एक भी बचा ये। अब ध्यान रखना ये हमारा 15 से विभाजित नहीं हो रहा। देखिए जैसे ही हमने करा 105, 175 और 100 और कितना 70, यहाँ घटेगी, ठीक, यहाँ घटेगी। तो अब ये भी विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी एक को नहीं देखना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि क्या होता है कभी कभी कि यहाँ से हमारा ऑप्शन ऐसे होते हैं कि एक से कट जाता है पूरा, लेकिन हमें ये देखना है कि तीनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो जो सबसे छोटी संख्या होगी उसके फैक्टर कर लो, वही आपका कॉमन फैक्टर होगा। बस 35 गुणा 2, 35 दूनी 70। अब 35 के पहाड़े में वो या मैं एक बार घटा लेता हूं 12 में से, यहाँ देखते हैं 12 में से 7 गया, कितना बचा 5, यहाँ बचे 4, 0 यहाँ 1, सही है। सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हो गई है घटाने में, यहाँ कितने 5, यहाँ 0, यहाँ से कोई धानी ली है, सही है, ये बिल्कुल सही है। 2 में से गया 1, 105 ये है। अब देखो 35 के पहाड़े में क्या 105 आता है? 35 के पहाड़े में क्या 105 आता है? देखिए तो 3 से गुणा करते हैं, 3 पंजे 15 और 3 3 9 और 1 10, बिल्कुल आता है। यानी 35 तिया 105। क्या 35 के पहाड़े में 175 आता है? क्या 35 के पहाड़े में 175 आता है? देखिए अब 35 में कर रहा हूं 35 पंजे, 5 पंजे 25 का 5, 5 ते 15, 15 और 2 17, बिल्कुल आता है। 15 2 17, ठीक है, 15 5 ते 15, ये बिल्कुल आता है, सही है। यानी 35 के पहाड़े में बिल्कुल आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 35 और 35 पंजे, यहाँ 35 यहाँ 35, तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है? वही उसका HCF होता है। वही क्या होता है? वही उसका HCF होता है। तो अब ध्यान रखना है, एक संख्या पर कभी नहीं जाना है, तीनों को चेक करना है। इसलिए मैंने आपको बताया कि इसमें कैसे ये हो रहा है, ठीक। तो देखिए अब कटा तो इससे भी, लेकिन उसके साथ साथ इस 35 से भी ये विभाजित हो गया। तो इन दोनों में अब ये एक संख्या विभाजित कर रहा था 15 एक संख्या विभाजित कर रहा था, लेकिन ये 35 तीनों विभाजित कर रहा है। और HCF का मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर होगा भाई उसका HCF होगा। तो कॉमन फैक्टर कौन सा है? 35। ये हमारे तीनों में क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन हो गया हमारा 35। क्लियर? तो ये हमारा सवाल नंबर हुआ 58। अब सवाल नंबर लेते हैं 59। सवाल नंबर लेते हैं 59। देखिए भाई सवाल नंबर हम लेते हैं 59। और 59 में क्या कहा है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए आपको जो वीडियो नहीं मिल पाई उसका बस एक ही कारण था कि तबीयत खराब ना होने पर आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पाई, ठीक। लेकिन अब आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होंगी, ठीक है भाई। आपको डेली वीडियो क्या होंगी? प्रोवाइड होंगी। देखिए सवाल नंबर है हमारा 59। सवाल नंबर 59 और सवाल नंबर 59 में कहा है, सवाल नंबर 59 और इसमें कहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 15, 36, 21 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। प्रत्येक में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। अगर ये आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, सही है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है कि आपको उनका क्या लेना है,
एलसीएम लेना है। जो भी संख्या दी होंगी जिनसे वह विभाजित हो रही है, सही, जिनसे क्या हो रही है, जिनसे विभाजित होती है, वही होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। और ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा ऑप्शन से करना, आपका बहुत टाइम बच जाएगा। ऐसे सवाल में हमेशा ऑप्शन ही यूज करना, आपका टाइम बच जाएगा। अब सबसे पहले हम आपको इसका बेसिक बताते हैं। तो सबसे पहले पूछता है कि 2 अंकों की बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी संख्या। तो देखिए 2 अंक शुरू कहां से होते हैं, 2 अंक शुरू होते हैं 10 से। कहां शुरू होते हैं, 10 से, और समाप्त कहां पर होते हैं, 99 पे। तो जो 10 हुई, यही हुई सबसे छोटी संख्या, कौन सी, 2 अंकों की। और जो 99 हुई, ये हुई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब कहता है 3 अंकों की। 3 अंक शुरू कहां से हो गए, जैसे ही आप 100 पे पहुंचे, जैसे ही आप पहुंचे 100 पर, और जैसे ही 100 पे पहुंचे तो हमारे शुरू हो गए 3 अंक। कितने से अंक शुरू हुए, 3 अंक हमारे हो गए शुरू। अब 3 अंक समाप्त हो कहां पर हैं, 3 अंक समाप्त हो रहे हैं 999 पे, यानी 999 पर। तो 99 पर हो गए समाप्त। तो 3 अंकों की छोटी संख्या हो गई 100, 3 अंकों की बड़ी संख्या हो गई 999। फिर देखिए 4 अंक शुरू कहां से हो रहे हैं, 4 अंक शुरू कहां से हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 1000 से। 4 अंक शुरू हो रहे हैं 1000 से, और 4 अंक समाप्त कहां हो रहे हैं, 999 पे, 9999 पे। तो 4 अंकों की छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की बड़ी संख्या 999। अब मैं एक बात बिल्कुल सिंपल तरह बता दूं आपको कि छोटी संख्या क्या है, 2 अंकों की, तो ये 2 अंक खत्म कहां पर, 99 पर। 3 अंकों की 3 अंक शुरू कहां से, 100 से, खत्म कहां पर, 999 पर। 4 अंक शुरू कहां से, ये 1000 पे, खत्म कहां पर 4 अंक, ये 5 अंक शुरू कहां से, 10,000 से, खत्म कहां पर, ये। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये होती है छोटी संख्या और ये होती है बड़ी संख्या। क्या होती है, बड़ी संख्या। अगर आपसे कहता है 4 अंकों की छोटी संख्या तो ये लिखेंगे, आपसे कहता है 4 अंकों की बड़ी संख्या तो छोटी क्या, छोटी क्या आएगा, तो ये साइड, बड़ी क्या आएगा, तो ये साइड। अब छोटी में बोल दिया 2 अंकों की तो ये, छोटी में बोल दिया 3 अंकों की तो ये, छोटी में बोल दिया 4 अंकों की तो ये, छोटी में बोल दिया 5 अंकों की तो ये। देखो 1 2 3 4 5। अब बड़ी में बोल दिया 2 अंकों की तो बड़ी ये, बड़ी में बोल दिया 3 अंकों की तो बड़ी ये, बड़ी में बोल दिया 4 अंकों की तो बड़ी ये, बड़ी में बोल दिया 5 अंकों की तो ये। इसी प्रकार बड़ी में बोल देगा 6 अंकों की तो 9 को 6 बार लिख देंगे, 9 को 6 बार लिख देंगे। तो ये होता है इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। और मैं आपको ऑप्शन एलिमेंट बताऊंगा कि ऑप्शन कैसे हमें एलिमेंट करना है, और दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा कि इसका बेसिक क्या होता है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि छोटी कौन सी माननी है और बड़ी कौन सी माननी है। बड़ी कौन सी माननी है, छोटी में कहेगा तो जो भी संख्या होगी वो बड़ी में कहेगा, जो भी संख्या, जो तो आपका शेष आएगा वही माइनस करना है संख्या में से, और छोटी में कहेगा जो आपका भाजक है, जो शेष है, उनका अंतर कर देना है। सही है, ठीक है। अब देखिए सवाल लेते हैं हम, इस बार अब कर रहा हूं तो आप समझ गए, ठीक। पहला तारा मैं आपको बेसिक, पहले आपको बेसिक और फिर आपका चलेगा ऑप्शन एलिमेंट, ऑप्शन एलिमेंट, ठीक है। देखिए भाई सवाल नंबर है हमारा 59, और उसमें कहा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब मैंने कहा बड़ी से बड़ी 5 अंकों की, बस 9 को 5 बार लिख दो, 9 9 9 9 9, 1 2 3 4 5, ये हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और जिससे विभाजित होती है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, जिससे विभाजित होती है उसका एलसीएम निकालिए। वो कह रहे हैं कि ये विभाजित हो रही है 15 36 30, 15
36, 30 नहीं सॉरी 21, ये इससे विभाजित हो रही है। अब विभाजित हो रही है तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के भी कई सारे तरीके होते हैं, जो आपको बेस्ट हो वो आप करना, एक फैक्टर बनाकर और एक ये गुणनखंड विधि बनाकर। देखिए अब इसमें भाग करते हैं 3 से। अब इसमें सब में भाग जाए या नहीं जाए, बस काटना छोटी संख्या से अभाज्य संख्या से। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 5 ऐसे ही, 3 चौक 12, 7 ऐसे ही, फिर 2 से 5 ऐसे ही, 2 दूनी 4 और 7। अब जो आया अभाज्य आ गई, अभाज्यों की गुणा कर दो, क्योंकि अभाज्यों का गुणनफल ही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है, लासा होता है। 5 देखो 5 दूनी 10 बन गया, ठीक, 5 दूनी 10 और ये आ गया आपका 70, ठीक है, 70 हो गया। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 सत्ते 126, यानी जो इसका एलसीएम आया वो आया 1260। कितना आया 1260, और जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से भाग करेंगे जो भी आपकी संख्या होगी, तो 1260 आया। अब देखिए भाग करते हैं तो 7 बार हो गए, क्योंकि यह आया 7, 1 2 3 4, 7 0 0 और 7 छंग 42 और यहाँ कर लेते हैं 1260, यहाँ कितने का आएंगे देखते हैं। 7 0 0, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 का 8 हासिल 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, तो ये आ गया 1 2 3 4, तो ये आ गया 2 0 2 8 और 8। माइनस करते हैं, कितना बचा 9 और कितना बचा 7 और कितना बचा 1 1, ये हो गया 1179 और कितना हो गया, ये हो गया 1179। तो ये इससे कम है, कितना उतार लिया 9 उतार लिया, कितना उतार लिया 9। अब देखिए क्या बार गया, अब 9 बार होते हैं, 12 साढ़े होते हैं 9 बार, 9 0 0, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 का 4 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 18 और 5 कितने हुए 23 और हासिल लगा आपका 2 और 9 एकम 9 और 2 11,340, ठीक है। अगर आप होते 10 बार तो हो जाएगा ज़्यादा, तो 9 बार खोए कितना आया 0 4 3 1 1, अलग कीजिए 9, कितना बचा 5, कितना बचा 4, 459 बचा, कितना बचा 459। और आपसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, कुछ नहीं करना, जो ये संख्या है इसमें से माइनस कर दो इस संख्या को, ठीक, यानी 99 5 अंकों की है ना, 3 3 5 और माइनस करना 9 5 4, कितना बचा 0। अब देखिए ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन है 99 459, 99 540, एक में ही 0 है, एक संख्या में क्या है 0, तो भाई आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। देखिए अब वो करते हैं कितना 0, कितना बचा 4 और कितना बचा 5 और 9 और 9, 99,540, 99,540। ये तो इसका है बेसिक, क्या है ये है बेसिक, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अब ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, जो भी आपकी संख्या है 15 36 21, 15 36 21, इनसे भाग करते हैं पहले सबसे बड़ी संख्या में। अब देखिए अब वो कह रहा है कि उन्होंने पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, एक तो ये तो छोटी हो गई, इससे भी छोटी हो गई 99,459 और 99,540, 99,979 और 99,999, ये तो कभी हो नहीं सकती, ठीक। हमारे पास बड़ी संख्या ये दो हैं, एक बी और सी ऑप्शन में बड़ी संख्या 2 हैं, तो बड़ी संख्या काट के देखनी है इनसे, यानी 15 से, तो 15 से भाग करते हैं। देखिए पहला बड़ी संख्या को 99 5 छक्के, देखिए ये बड़ी संख्या है 99 और 99 999 79,
तो सबसे पहले 15 के फैक्टर कितने होंगे? 5 और 3। क्या 5 से कट रही है? नहीं कटेगी, 5 से कटापे नहीं कटेगी। सही है। अब देखो ये बी वाली ऑप्शन, अगर ऐसी संख्या मिल जाए 2 ऑप्शनों में, जो ऐसी संख्या मिल जाए जो हमारी इसकी फैक्टर कट जाए, तो जब इसके फैक्टर से कट जाएंगी फिर लेते हैं हम कौन सी? 36। और 2 संख्याएं मिल रही हैं कि दोनों ही कट रही हैं, तो उनमें देखते हैं कि उन्होंने पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो उसमें से बड़ी संख्या को अलग कर देंगे। सिंपल तरीका, बिल्कुल बिल्कुल इजी। ठीक, तो अब भाग करेंगे तो नहीं कटेगी। अब करते हैं 15 से भाग। देखिए इसमें तो 5 के 90, 5 के 90 हो गया। कितने बचे? यहाँ बचे 9। 5 के 90, 15 के 90 पर कितने? 5, 15 45, फिर बचे 6, 5 को 60, कट गया। ठीक, अब इसे आगे देखते हैं कौन सा? ऑप्शन नंबर 1, 15 से। 15 कम 5 के 90, कितने बचे? 4, 9। 15 के 90, 9 बचे, कितने हो गए? 94। फिर 5 के 90, कितने बचे? 4, 35, 45, 9 से बचा, तो ये नहीं हो सकता। तो ये होता है ऑप्शन एलिमिनेट तरीका। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन मैं आपसे बस यही कहूंगा कि एग्जाम में हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट तरीका लगाना है ऐसे सवालों में। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेट तरीका लगाना है सवालों में। तो अब आपकी क्लास यहीं रोकते हैं और आपकी सेवा समाप्त करते हैं यहीं पर। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।